Hello student, I am Rashmi Kashyap teaching you paper 8th Pedagogy of Science Education। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका, सेल। तो सेल क्या होती है बेटा? सेल जो वर्ड है, ये वर्ड लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है और ये सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम। ठीक है। और जो ये सेल है ये हर एक जीव की आधारभूत रचनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है, रचनात्मक और क्रियात्मक जैविक इकाई है। ठीक है, किसकी? हर एक ऑर्गेनिज्म की। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उस जीव की आधारभूत रचनात्मक का मतलब जो किसी जीव की रचना करे। फंक्शनल मीन्स क्रियात्मक, रचना करने के साथ उसमें क्रिया करे, और जैविक इकाई है। ठीक है। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे जीवन की, सबसे छोटी इकाई। तो सेल, जैसे इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। जैसे एक बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग को बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम ईंटों का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास ब्लॉक्स नहीं होंगे, ब्रिक्स नहीं होंगी, क्या हम एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसी प्रकार जो कोशिका होती है हमारे शरीर की, क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स। कोशिका नहीं होगी तो कोई जीव ही नहीं होगा। ठीक है। और द स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। तो ये हमारा जो सेल है ये सेल बायोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक है। और अगर हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल। सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक कोई जीव वैज्ञानिक नहीं थे। रॉबर्ट हुक एक भौतिक वैज्ञानिक थे, यानी कि वो खोज कर रहे थे, बना रहे थे एक माइक्रोस्कोप। कब की बात है? 1665 की। तो सबसे पहले उन्होंने किसको स्टडी किया? जो पेड़ की छाल होती है, पेड़ की छाल को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उन्होंने क्या कहा कि ये बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है? ये दिख रहा है हनी कॉम्ब की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। ठीक है। और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? सेलुला। सेल मीन्स अ स्मॉल रूम। सेल थ्योरी, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरी दी और इसमें जो सबसे पहले जो थ्योरी थी 1839 को मैथियस जैकोब शेल्डन ने, ठीक है, और दूसरी थियोडोर शावान ने। यानी कि एक प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे थे और एक एनिमल के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट है उसकी इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है? एक सेल है, उसकी स्टडी कर रहे थे। और जो शावान थे वो एनिमल की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा? एनिमल का जो शरीर है वो किससे मिलके बना है? सेल से। प्लांट का शरीर किससे मिलके बना है? सेल से। तो इन दोनों ने मिलकर अपनी एक सेल थ्योरी दी। इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो किससे मिलके बने हुए हैं? वन और मोर सेल से। और ये सेल क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी किसी जीव का शरीर बनाने वाला, संरचना और फंक्शन, क्रियात्मक इकाई है किसी ऑर्गेनिज्म की। इन दोनों ने मिलकर बताया था कि कोई भी प्लांट है या एनिमल है किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। ठीक है। और ये जो सेल है वो कहाँ से आए हैं? कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से सेल उपस्थित है, कोशिका उपस्थित है, उसी से ही दूसरी कोशिका बनी है। ठीक है। सेल इमर्ज ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर सेल कब आए? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। ओके। अब माइक्रोस्कोपी क्या है? जो सेल है वो इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि हाँ, उसके स्ट्रक्चर को हम अपनी आँखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और उसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप कौन से होते हैं? एक है लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है। वहाँ ये आपने लैब के अंदर भी देखा होगा, हम अपने स्पेसिमेन को इधर रखते हैं, नीचे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है, ठीक है, और इधर से ऑब्जेक्ट की लाइट आती है और हम इधर से उसको देखते हैं। ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं, छोटी इमेज को बड़ा करके देखते हैं।
दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, हिंदी में कहते हैं कोशिकांग, ठीक है, सेल के कोशिका के अंग, कोशिकांग। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से हमें सिर्फ बाहर की एक ये संरचना दिखाई देती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, बीच में केंद्रक दिखाई देता है, ठीक है, और ये जीव द्रव्य ये दिखाई देता है एक सिंपल माइक्रोस्कोप से, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल के कोशिकांग भी दिखाई देते हैं। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कोशिका के अंग जो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब हम कंपेयर करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस क्या है। प्लांट्स और एनिमल डिफरेंट दिखाई देते हैं ना, क्यों दिखाई देते हैं? नंबर 1, प्लांट के अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति होती है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कोशिकांग के बारे में बताती हूँ। कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंग। एक सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या बताया था, एक बाहर की ये लेयर दिखाई देती है, न्यूक्लियस केंद्रक दिखाई देता है और जीव द्रव्य दिखाई देता है। कोशिका के अंग कौन कौन से आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। न्यूक्लियस हिंदी में कहते हैं केंद्रक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं अंतःद्रव्यी जालिका, ओके। फिर है लाइसोसोम को लाइसोसोम ही कहते हैं, राइबोसोम को राइबोसोम्स कहते हैं हिंदी में, गोल्गी एपरेटस को गोल्जी इकाई कहते हैं हिंदी के अंदर, और साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, और सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, ये कोशिका के अंग हैं, ठीक है, कोशिकांग कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, प्लांट सेल ऑर्गेनेलीज और एनिमल सेल ऑर्गेनेलीज, दोनों में क्या डिफरेंस है वो करेंगे हम। प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। जैसे हम घर के अंदर रहते हैं, भीत यानी कि क्या होती है? दीवार होती है। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं? प्लांट की रक्षा करने के लिए प्लांट के बाहर एक अलग से सेल ऑर्गेनेली होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में बाहर खड़े रहते हैं, ठीक है। तो उनसे रक्षा करने के लिए उनके बाहर एक अलग से ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर इस प्रकार की कोई भी सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल के अंदर, प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ होती हैं शेप देने के लिए, उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। लेकिन एनिमल सेल के अंदर होती हैं तो बहुत स्मॉल होती हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ठीक है। प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं, येलो, रेड, पर्पल, ब्लैक, ग्रीन होते हैं ना। तो ये किसकी वजह से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, ग्रीन कलर्स की पत्तियाँ होती हैं, ब्राउन कलर की स्टेम होती है। लेकिन एनिमल्स होते हैं डिफरेंट कलर के, नहीं होते ना, हरे होते हैं, हरे नहीं होते, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि तोता हरा होता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ओके। फ्लैजिला ओनली इन गैमेट्स, फ्लैजिला ओनली इन गैमेट्स, फ्लैजिला होते हैं और गैमेट्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। इसमें सिर्फ फ्लैजिला होते हैं, इसमें फ्लैजिला गैमेट्स के अंदर होते हैं सिर्फ, और एनिमल्स के अंदर फ्लैजिला मिलते हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लांट के अंदर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, सेल के अंदर सिर्फ गैमेट्स के अंदर होता है, उसकी युग्मक के अंदर, ठीक है। और एनिमल्स के अंदर फ्लैजिला होता है।
ये बीच वाले जो पोर्शन है ये इनकी सिमिलरिटीज़ बता रखी है, क्या प्लांट सेल में होता है और क्या एनिमल सेल में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। गोल्गी ऑपरेटर्स दोनों में पाए जाते हैं। रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाई जाती है। न्यूक्लियस दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य दोनों में होता है। राइबोसोम्स दोनों में होता है। ये तो है डिफरेंस। इससे आगे एनिमल सेल्स के बारे में हम कल क्लासिफिकेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही है, आप इसको याद कर लेना। ओके, थैंक यू।